हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ बच्चों आपके सामने आया हूं। और आज हम लोग जो हमारी क्लासेस चल रही है उनको आगे बढ़ते हैं। और मुझे पता है बच्चों, बहुत दिन से आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हो मेरे से कि थियोरेटिकली, तो कहीं भी आपको थोड़ा बोर भी फील हो रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा सर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो है ही नहीं, आप थ्योरी पढ़ाए जा रहे हो, जो कि अकाउंट्स में क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे पता है, और आपकी भावनाओं को समझते हुए आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम बोर्ड पे करने वाले हैं। और मैं वहां पर आपको दो तीन चीजें जो है वो समझाऊंगा। आप प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, फॉर्मेट कैसे बनाओगे और क्वेश्चन को कैसे क्या करना है, कैसे समझना है, वो सब बातें हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है आप कल की क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि कल की क्लास जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आज का टॉपिक मुझे पता है या तो समझ में नहीं आएगा या समझ में आएगा तो बहुत कम आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो सब देख लें। और जिन्होंने बहुत सभी वीडियो देख ली, कल वाली वीडियोस किसी कारणवश नहीं देख पाए, उनको भी रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वाली वीडियो देखें, तो आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि कैसे प्रॉफिट का हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे और पार्टनर के बीच में प्रॉफिट का पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जहां पर कुछ चीजें चार्ज अगेंस्ट से प्रॉफिट वाली आएगी, उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ करेंगे, कुछ चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली आएगी, उसका भी हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको मेरे हर शब्द को ध्यान से समझना है और ये वीडियो को पूरी एंड तक आपको देखना है। मैंने क्वेश्चन उठाया टीएस ग्रेवाल की बुक से, इलस्ट्रेशन 11। उस इलस्ट्रेशन 11 के अंदर क्या कह रहे हैं वो आपको समझना है। यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमने क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया तो हमारा 60 to 70% सॉल्यूशन तो वैसे ही हो गया। रही बात 30% की, तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो वो भी 30% हमारा पूरा हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अगर अकाउंट्स में किसी क्वेश्चन को करने का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना और उसको समझना। तो आपका वैसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और उसमें क्वेश्चन है जिसके अंदर दो पार्टनर है, अमन एंड बोमन, दो पार्टनर्स है और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है, इक्वली। वो दोनों बिजनेस चला रहे हैं। और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अमन ने अपनी प्रॉपर्टी को फर्म को दिया है रेंट के ऊपर, जो है 24,000 ईयरली, कि आप मेरी बिल्डिंग यूज करके फर्म का बिजनेस करिए और मुझे इसके बदले में रेंट चाहिए 24,000 रुपीज का। अमन को इस रेंट के अलावा अमन को सैलरी भी मिलेगी जो 1,20,000 पर एनम है, और बोमन को कमीशन मिलेगा नेट सेल्स का 5%। और वो नेट सेल्स जो पूरे साल में थी वो कितनी थी, 30 लाख रुपीज। प्रॉफिट पूरे साल भर का आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। रेंट को प्रोवाइड करने से पहले का आपको प्रॉफिट दे रखा है। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको यहां पर ध्यान से समझना है, मैं अकाउंट बना रहा हूं और आप इस चीज को ध्यान से पहले समझोगे, उसके बाद करोगे। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो गिवन है हमारा, और गिवन में क्या है, सबसे पहले पार्टनर है हमारे दो, दैट इज अमन एंड बोमन। क्लियर, यहां पर आपको समझना। उसके बाद जो है यहां पर क्या क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट 24,000 पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सैलरी 1,20,000 पर एनम। उसके बाद कमीशन, कमीशन किसको, बोमन को मिलेगा, वो भी किसका मिलेगा, 5% ऑफ नेट सेल्स।
जो सेल्स है वो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है और वो कितनी है आपकी 30 लाख। उसके साथ साथ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन है और वो प्रॉफिट गिवन कितना है आपका 5 लाख रुपीस। लेकिन एक चीज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बता रखी है, क्या बता रखी है, बिफोर रेंट। बिफोर रेंट इट मींस रेंट का हमने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया है। और यहां पर हमको क्या बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड, आपको यहां पर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको यहां पर क्या करना है, वो प्रिपेयर करना है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक नहीं 2 बार पढ़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने आंसर शीट में लिख दिया। इससे क्या होगा, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है और जो टाइम वेस्ट होगा बार बार क्वेश्चन पढ़ने से, वो वेस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि आपने की पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए। अब इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं। For the year ending 31st March 2026, particular amount, particular and amount, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले तो यहां पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो ऑलरेडी गिवन है 5 लाख रुपीस का। अब समझने वाली बात है कि 5 लाख रुपीस मैंने इनर कॉलम में क्यों नहीं लिखे, आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखे, इनर कॉलम में क्यों लिखे। तो बच्चों समझना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो एडजस्टमेंट 4 जगह से प्रॉफिट होते हैं वो अप्रोप्रिएशन में कहीं पर भी नहीं आते हैं, उसको सीधा हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करके नेट प्रॉफिट हम लोग बाहर लिखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, लेस रेंट आ जाएगा किसका, वो भी अमन की प्रॉपर्टी का, और वो कितना दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर 24,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4,76,000, ये आपको समझना है। अब इसके अलावा और क्या क्या मिल रहा है, तो 2 में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सैलरी, जो किसको मिल रही है, हमको अमन को पे कर रहे हैं, जो कितनी है 1,20,000। उसके बाद क्या है 2 कमीशन, किसको मिल रहा है, बोमन को, वो भी कितना है 30 लाख का 5%, यानी कितना हो जाएगा आपका 30 का 5% आपका हो जाएगा 1,50,000। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं बच्चों, ये ट्रीटमेंट है, टोटल 3 ट्रीटमेंट है। 4 जगह से प्रॉफिट का था रेंट का, और 2 एडजस्टमेंट किसके थे, हमारे सैलरी और कमीशन के। तो आई होप कि बच्चों अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब एप्रोप्रिएशन में क्या, हमें जिन चीजों का एप्रोप्रिएशन करना था वो हमने कर दिया, फिर भी प्रॉफिट बच गया। तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में। इट मींस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनका उसके अंदर अधिकार होता है। और ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैसे होता है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती है, एक होती है कैपिटल और एक होती है करंट। पर मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम लोग ओनली क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और जो भी इनका डिफरेंस आएगा
वो कौन बांट लेंगे? पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है कि दोनों का जो पीएसआर है वो क्या है? इक्वल है। तो हम लोग यहां देख लेते हैं, ये आया आपका 476। ये बच्चों आप देखिए, अगर रफली अगर हम करते हैं, देखिए आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, आप जब भी अमाउंट क्वेश्चन से आप सॉल्व करते हो आंसर शीट में, तो ये आप इस तरह से भी लिखा करो कि डिजिट के नीचे डिजिट आ जाए, जिससे इजीली हम वहीं पे टोटलिंग कर सके। जैसे मैंने लिखा 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 120 भी मैंने उसी हिसाब से लिखा, 150 भी से डिजिट के नीचे डिजिट आ रहे हैं, तो हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं और एरर के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। तो हमें इस तरीके से लिखना है अमाउंट, ताकि हम लोग टोटलिंग भी वही कर सके और डिफरेंस निकाल के इजीली हम लोग फटाफट हमारे क्वेश्चन को फिनिश जो है वो कर सके। तो ये कितना आ रहा है? 270 आ रहा है। ये आपका कितना है? 476। तो यहां पर अगर मैं 270 को माइनस कर देता हूं तो कितना बच जाएगा? 0, 0, 0, 6, 0 and 2। यह आपका बच जाएगा 2,06,000। ये हमारा क्या है? बैलेंस शीट फिगर, और इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? अमन एंड बोमन। कौन से रेशो में? 2,06,000 इनका रेशो है 1/2, दैट इज 1:1। 2,06,000 इंटू 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा 103 और ये भी आ जाएगा 1,03,000। तो टोटल मिला के वापस यहाँ पर क्या हो गया? 4,76,000। बच्चों ये जो टोटलिंग मैंने की है वो आपको रफ में करनी है, और लास्ट में हमें दोनों साइड की टोटलिंग लास्ट में आपको करनी है। जो यहाँ पर कितनी है? ये 4,76,000 एंड 4,76,000। और इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। बच्चों यह समझने वाली बात क्या थी? एक तो मैंने कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं की है, दूसरा मैंने प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिया है, तीसरी चीज मैं डिजिट के नीचे डिजिट लिखे हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी 4 जगह से प्रॉफिट वाले आइटम का ट्रीटमेंट, जो कभी भी यहां नहीं लिखा जाता है, सीधा नेट प्रॉफिट में से हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इसमें ऐसे ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत हमेशा इजी से होगी, धीरे धीरे हम लोग लेवल क्वेश्चन का बढ़ाएंगे और आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आएगी। तो आज हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से समझना और समझ के और फिर आपको करना। हाँ एक और चीज, अगर आप लोगों के बच्चों माइंड में डाउट हो सर आप अनसोल्व कराओ, तो आप वेट करिए। जिस तरह से मैं सॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसे ही मैं एक एक अनसोल्व क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, लेकिन बस मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से एक एक दो क्वेश्चन हम करते रहेंगे, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। आपको इन क्वेश्चन को समझना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं खुद यहाँ पर करवाऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। विद दैट थैंक यू सो मच बच्चों। फटाफट ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप फटाफट इसको देखिए, समझिए और अच्छे से अपनी जो तैयारी वो शुरू करिए इस साल की। और जो बच्चे अभी भी रह गए हैं, आप उन मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें।